आपके साथ याशिका गुप्ता और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कीड़ा सर उठा के जियो मोमेंट्स पावर्ड बाय hdfclife.com। बढ़िया सी शर्ट दिखाइए जी जरूर। 38 नहीं 42। जब एक साइज छोटी शर्ट नहीं ले सकते तो लाइफ इंश्योरेंस इतना छोटा क्यों? hdfclife.com पे जाइए और आज ही अपना सही लाइफ इंश्योरेंस कवर पता कीजिए। इस शो में हम बात करेंगे अबाउट पिछले वीक के दोज इंडियन T20 लीग मोमेंट्स जहां प्लेयर्स ने अचीव किए माइलस्टोन्स और मैच्योरिटी के साथ अपनी टीम को दिया कंप्लीट प्रोटेक्शन। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे स्पेशल गेस्ट हरभजन सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका भज्जूपा। थैंक यू वेरी मच। भज्जूपा, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पिछले हफ्ते जो गेम्स हुए उसमें आपको किस टीम की तैयारी पूरी लग रही थी और किस टीम की अधूरी? देखिए, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि कुछ टीमें जो है, जैसे मैं चेन्नई की बात करूं या फिर मैं मुंबई इंडियंस की बात करूं, ये दो टीमें तो बिल्कुल इनकी तैयारी कम है। दिल्ली ने थोड़ी सी एक जीत जरूर प्राप्त की है, बट फिर भी मुझे लगता है कि अभी दिल्ली दूर है और कलकत्ता की भी तैयारी पूरी नहीं है। कलकत्ता ने शुरुआत बहुत बढ़िया की थी और उसके बाद बहुत पीछे रह गए हैं। बट उनके अलावा बाकी की टीमें देखें, गुजरात की टीम जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है, लखनऊ जबरदस्त खेल रही है। तो इट वाज काइंड ऑफ अ मिक्स इमोशन काइंड ऑफ अ टूर्नामेंट, जहाँ पे मतलब लास्ट वीक थोड़ा मिक्स्ड था। बहुत ज्यादा कोई नीचे वाली टीमों ने कोई ऐसा काम करके नहीं दिखाया जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद मुंबई उठेगी, शायद चेन्नई उठेगी, शायद नाइट राइडर उठेगी, बट वो उठी नहीं है टीमें। बिल्कुल। और चलिए, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो 3 मोमेंट्स फ्रॉम द लीग इन द वीक गॉन बाय जो पूरी तरह से छाए रहे। तो शुरू करते हैं हम सर उठा के जियो मोमेंट नंबर 3 से। हम बात कर रहे हैं गुजरात के टाइटन यानी राशिद खान की, और ना हम उनकी बॉलिंग की नहीं, बैटिंग की बात कर रहे हैं। हैदराबाद के सामने एक नेल वाइपिंग मुकाबले में केवल 11 बॉलों में उन्होंने 31 रन बनाए और मैच के आखिरी ओवर में 3 छक्के मारकर अपनी टीम को हार से किया प्रोटेक्ट और जीत इंश्योर कर ली। भज्जूपा, अनबिलीवेबल। उनकी बैटिंग के बारे में कभी किसी ने बात नहीं करी, बट एक दिन मौका मिला था उससे थोड़ी सी बात करने का, तो वो कह रहा था कि मैंने पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा काम किया अपनी बैटिंग के ऊपर और ही जस्ट कीप मिडलिंग द बॉल। इट डजंट मैटर कि कैसे क्या वो उनकी वो टेक्निक हो या कैसा भी हो, बॉल मिडल होना चाहिए और वही करके दिखाया। जब मिडल किया है राशिद कमाल खान ने, बहुत कमाल की बैटिंग करी है, अनबिलीवेबल। मतलब बॉल से तो मैच जिताते ही थे और साथ साथ बैट से भी मैच जिताने लगे हैं। और शॉट बड़े वो अलग तरीके के शॉट हैं, वो जैसे मोहल्ले में खेलते हैं ना, कि पता है कि इस तरफ मारनी है और बैकलिफ्ट आगे जाके पीछे आ जाती है। वो कमाल के नए नए शॉट जो है उन्होंने लेके आए हैं। और देखिए, इन शॉटों को जब तक कोई और ट्राई करेगा, जब तक वो कोई और सीखेगा, तब तक ये माहिर बहुत सारे मैच जिता चुका होगा। और इस शॉट का नाम जो है ना, उसने तो रखा है स्नेक शॉट। तो उस दिन बता रहे थे कि स्नेक शॉट है इस शॉट का नाम, बट मैंने रखा था बूमरैंग, क्योंकि आगे बैठ जाके पीछे आ जाता है। बट अनबिलीवेबल, ही इज बीन फिनोमिनल फॉर दिस टीम। एंड ये बड़ी अच्छी सोच थी आशीष नेहरा की कि उनको टीम में लिया गया था। जानते थे कि एज ए बॉलर मैच जिताएंगे, बट एज ए बैट्समैन मैच जिता रहे हैं, ये तो बोनस है। आई थिंक यही आईपीएल की खूबसूरती है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में वो प्रॉपर ऑलराउंडर की कैपेसिटी में भी हमें खेलते हुए दिख सकते हैं। अब बात करते हैं सर उठा के जियो मोमेंट नंबर 2 की, जिसमें शुमार होते हैं राजस्थान के बॉस यानी जॉस बटलर। ये हमारी लिस्ट में पहले भी आए थे और जिस तरह से इनका परफॉर्मेंस चल रहा है वो बार बार हमारी लिस्ट में शामिल होते रहेंगे। भज्जूपा, दिल्ली के सामने एक हाई स्कोरिंग गेम में एक ताबड़तोड़ सेंचुरी लगाई, 116 रन, हिज थर्ड ऑफ द टूर्नामेंट। पूरी तरह से दिल्ली के गेंदबाजों को धोया और राजस्थान के लिए एक विशाल स्कोर खड़ा कर उनकी जीत इंश्योर करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया। जी हाँ, अनबिलीवेबल। वो जिस फॉर्म में है उनको रोकना मुश्किल है। मुझे लगता है कि विराट कोहली ने जो एक सीजन में रन बनाए थे ना, 900 कुछ, तो ये कुछ ऐसा सीजन होने वाला है जॉस बटलर का। 3 सेंचुरी ऑलरेडी लगा चुके हैं और अभी काफी मैच पड़े हैं, क्योंकि इन्होंने यही 14 ही नहीं खेलने हैं, इस बार इन्होंने ज्यादा खेलने हैं मैचेस। इन्होंने क्वालिफाई करना है और मुझे लगता है आगे भी जाना है। और बहुत ज्यादा मैचेस पड़े हैं। मुझे लगता है कि 200-400 सेंचुरीज जो है वो और दिखने मिलेंगी इनके बल्ले से, क्योंकि जिस फॉर्म में है रुकने का नाम ही नहीं है। बॉलरों के पास कोई ज्यादा विकल्प नहीं है इनको आउट करने के। टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड है और कॉन्फिडेंस से भरपूर है। तो टाइम लेते हैं, पहले 2-3 ओवर अपना देखते हैं और उसके बाद जब हाथ खोलते हैं तो ऐसे खोलते हैं, फिर रुकते ही नहीं है। और ऐसी फॉर्म में अगर बल्लेबाज हो
और वो राजस्थान जैसी टीम में, मतलब मुझे लगता है कि राजस्थान की बल्लेबाजी का पूरा बीड़ा इन्होंने अपने सर पे उठा रखा है। पिछले मैच में रियान पराग ने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करी, वो एक ऐसा उन्होंने कर दिखाया जो मतलब 40 मैच पहले उनसे ऐसे उनके बल्ले से रन नहीं आए थे, तो उस दिन मौके पे रन आए। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो 80% जो काम है बल्लेबाजी का राजस्थान का, वो सिर्फ और सिर्फ जॉस बटलर करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे जो है वो कारवां जो है उनका जारी रहेगा, रन बनाते जाएंगे। उनको रोकना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बहुत ज्यादा पक्के खिलाड़ी हैं। एब्सोल्युटली, और इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के बदले जॉस को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला और अभी भी वो रन स्कोरर्स की लिस्ट में सबसे टॉप पर है। तो अब बात करते हैं उस मोमेंट की जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, हमारा सर उठा के जियो मोमेंट नंबर 1, जिसमें फीचर होते हैं कुलदीप यादव। बटलर की तरह इनकी भी री एंट्री है हमारी लिस्ट में, और इस बार भी फॉर हिज परफॉर्मेंस अगेंस्ट केकेआर अपनी एक्स टीम के सामने भज्जुपा सिर्फ 14 रन देकर 4 विकेट लिए, उसमें भी श्रेयस अय्यर और डेंजरस एंड्रे रसेल को आउट कर दिल्ली के लिए जीत सिक्योर करने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया भज्जुपा। लगता है कसम खा के आए हैं कुलदीप की केकेआर को एक कैपिटल पनिशमेंट देंगे। ये ठान के आए हैं और ये दिखाना चाहते हैं केकेआर को कि उन्होंने क्या मिस किया। उनको खिलाना चाहिए था, जब खिलाया नहीं तो देखिए जब छोड़ा तो वो ये दिखा रहे हैं कि कैसे परफॉर्मेंस की जाती है। तो ये एक डिफरेंट लेवल पे जाकर उनके मैच खेला है इन्होंने, 4 विकेट चटकाए। देखिए फॉर्म उनकी अच्छी लगी हुई है, वो कोई डाउट नहीं है। कुलदीप को मौका जो है पिछले कई सालों से कम मिल रहा था, बाहर बैठे, इंजर्ड हुए, और अब जब आए तो इतने दुरुस्त है कि उनको रोकने का कोई नाम नहीं ले रहा है, और ना वो रुकने का नाम ले रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया, आई एम सो हैप्पी फॉर हिम, क्योंकि इनकी कुलदीप और साथ ही साथ युजवेंद्र चहल, ये दोनों की जोड़ी, कुलचा की जोड़ी जो थी वो टीम इंडिया भी मिस कर रही थी। बहुत सालों से ये इकट्ठे खेले नहीं है। जब इंडिया के लिए खेले इकट्ठे तब बहुत मैच जिताए, मिडिल ओवर में आते थे, विकेट लेते थे, चाहे कुलदीप हो या चहल हो, दोनों में से एक ना एक तो बंदा विकेट लेता था। और अब कुलदीप यादव ने ऐसी परफॉर्मेंस कर रही है कि इनको भी इग्नोर करना मुश्किल होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इनका टीम में आना, इंडियन टीम में आना, अब रास्ता जो है वो काफी आसान हो गया है और इनको लेना चाहिए, अच्छी फॉर्म में है। और बाकी रही बात कलकत्ता को, तो वो दिखा ही रहे हैं कि व्हाट कलकत्ता इज मिसिंग। कलकत्ता ने जाने दिया और नुकसान हुआ कलकत्ता का, बट फायदा हुआ दिल्ली का। कुलदीप यादव अपने जोहर दिखा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर हिम कि वो बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत करके आया है, इंजुरी से बाहर निकल के आया है। इट्स नॉट ईजी फॉर एनी प्लेयर कि जब इंजर्ड हो जाओ वापस आना है और उसके बाद परफॉर्म करना है, टीम में वापसी करनी है इंडियन टीम में। तो ये बंदा बिल्कुल सही काम कर रहा है, विकेट चटका रहा है, मैच जिता रहा है अपनी टीम को। आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। बिल्कुल, और कुलदीप के इस सीजन के 17 में से 8 विकेट्स केकेआर के सामने के 2 मैचेस में आए हैं और इन दोनों ही मैच में वो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी ले गए हैं। थैंक यू सो मच भज्जुपा हमारे साथ इस सेगमेंट पर जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। तो आप देख रहे थे सर उठा के जियो मोमेंट्स पावर्ड बाय hdfclive.com। हम फिर आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक आप hdfclive.com पर जाइए और आज ही अपना सही लाइफ इंश्योरेंस कवर पता कीजिए, क्योंकि इंश्योरेंस कभी भी अधूरा नहीं, पूरा लेना चाहिए। बढ़िया सी शर्ट दिखाइए। जी जरूर। 38 नहीं 42। जब एक साइज छोटी शर्ट नहीं ले सकते तो लाइफ इंश्योरेंस इतना छोटा क्यों? hdfclive.com पे जाइए और आज ही अपना सही लाइफ इंश्योरेंस कवर पता कीजिए।